हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है मेरी इस स्पीति सर्किट की 4th वीडियो में। कभी इन रास्तों को सिर्फ तस्वीरों में देखा था, आज इन्हीं रास्तों पर मैं खुद सफर कर रहा हूं। मेरा सपना सिर्फ यहां तक पहुंचना नहीं था, मेरा सपना था चंद्रताल, एक ऐसी मंजिल जिसे देखने की ख्वाहिश मैंने बरसों से अपने दिल में सजो रखी थी। और आज नाकों से ताबों की ये सड़क मुझे उसी सपने के और करीब ले जा रही है। हर मोड़ के साथ मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब वो ख्वाब धीरे धीरे हकीकत बनने जा रहा है। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए आज का हमारा पहला पड़ाव था ग्यू मोनेस्ट्री। स्पीति की शांत वादियों में बसा एक छोटा सा गांव अपनी लगभग 500 साल पुरानी प्राकृतिक मम्मी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इतिहास, आस्था और रहस्य का यह अनोखा संगम इस जगह को बेहद खास बना देता है। ये जगह चाइना बॉर्डर के इतने पास है कि हमारे मोबाइल्स में चाइना का टाइम जोन शो करने लगा था। बात की जाए इस खूबसूरत रास्ते की तो पहाड़, सड़क और साथ में बहती नदी किसी भी रास्ते को बहुत ही मनमोहक बना देते हैं। हालांकि ये पहाड़ ग्रेनाइट के हैं और थोड़े भुरभुरे हैं, जिस वजह से पानी का रंग भी हल्का काला हो गया है। दिल बस यही चाहता था कि ये सफर कभी रुके नहीं, ये सड़कें यूं ही चलती रहें और इन पहाड़ों के नज़ारे कभी खत्म ना हो। हालांकि थोड़ी ही देर बाद हम पहुंच गए थे ग्यू मोनेस्ट्री। ग्यू मोनेस्ट्री चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है और इसको वाइब्रेंट कलर का यूज करके पेंट किया गया है, तो ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। यह मठ अपनी लगभग 500 साल पुरानी प्राकृतिक रूप से संरक्षित मम्मी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यह मम्मी बौद्ध भिक्षु सांगा तेजिन की है, जिन्होंने ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपने शरीर का त्याग किया था। (1955) में जब इस क्षेत्र में आए एक बड़े भूकंप के बाद ग्यू गांव के पास की जमीन धंसी, तब स्थानीय लोगों को यह मम्मी दिखाई दी। बाद में इसके संरक्षण की व्यवस्था की गई थी और आज इसे विशेष कांच के कक्ष में रखा गया है, जहां श्रद्धालु और पर्यटक इसे देख सकते हैं। ग्यू मोनेस्ट्री के बाद हम रात को पहुंच गए थे ताबो, और ये होम स्टे जहां हम रुके थे बहुत ही खूबसूरत था, जो चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ था। सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े थे ताबो मोनेस्ट्री की तरफ। इसकी दूरी हमारे होम स्टे से लगभग 1 किलोमीटर की थी। रास्ता इतना खूबसूरत था कि हमने इसे पैदल ही एक्सप्लोर करने का फैसला किया। पहाड़ों की ठंडी हवा और चारों तरफ पसरी शांति इस छोटी सी वॉक को भी यादगार बना रही थी। ये मोनेस्ट्री के आसपास ताबो की मेन मार्केट है, जहां से आप अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। ताबो मोनेस्ट्री के बिल्कुल सामने ही है गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, जहां पर बजट में आप स्टे के ऑप्शंस देख सकते हैं।
यह है ताबो की नई मोनेस्ट्री। बढ़ती संख्या में आने वाले श्रद्धालु और बौद्ध भिक्षुकों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। इसकी विशाल प्रार्थना सभा, रंग बिरंगी बौद्ध चित्रकारी और शांत वातावरण हर आने वाले को आध्यात्मिक अनुभव कराते हैं। यहाँ आज भी प्रार्थनाएं, धार्मिक अनुष्ठान और बौद्ध शिक्षा नियमित रूप से संचालित होती है। पुरानी मोनेस्ट्री जहां सदियों पुराने इतिहास को संजोए हुए है, वहीं नई मोनेस्ट्री आधुनिक सुविधाओं के साथ उसी आध्यात्मिक परंपराओं को आगे बढ़ा रही है। ये है ताबो मोनेस्ट्री के बीचों बीच बना हुआ एक पवित्र स्तूप, जिसे बौद्ध धर्म में चोटन भी कहा जाता है। यह केवल एक स्मारक नहीं बल्कि शांति, ज्ञान और बुद्ध के उपदेशों का प्रतीक है। श्रद्धालु इसकी परिक्रमा करते हुए प्रार्थना करते हैं और मानते हैं कि इसमें से सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्पीति की ऊंची पहाड़ियों के बीच खड़ा हुआ यह स्तूप आध्यात्मिक शांति का अद्भुत अनुभव कराता है। और स्तूप के बिल्कुल बगल से ही जाता है रास्ता ओल्ड मोनेस्ट्री के लिए, जिसके बाहर लगा हुआ है ये एक प्रार्थना व्हील, जिसको मैंने भी घुमाया और एक विश मांग ली। प्रेयर व्हील के बिल्कुल सामने है मोनेस्ट्री का गेस्ट हाउस। आई एम नॉट श्योर कि ये नॉर्मल लोगों के लिए ओपन है कि या नहीं, बट मुझे लगता है कि शायद बौद्ध भिक्षुओं के लिए इसमें ठहरने की व्यवस्था की जाती हो। थोड़ा सा आगे चलते ही ये आ जाता है ओल्ड मोनेस्ट्री का मेन एंट्रेंस। इस ओल्ड मोनेस्ट्री की स्थापना वर्ष 996 ईस्वी के पश्चिमी तिब्बत के गुर्ग साम्राज्य के राजा यशोओ और महान अनुवादक रिचेन ज़ेंगपो ने कराई थी। ताबो मोनेस्ट्री अपनी प्राचीन भित्ति चित्रों, मिट्टी की मूर्तियों और अद्भुत बौद्ध कला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन्हीं कलाकृतियों के कारण इसे हिमालय का अजंता और अलोरा भी कहा जाता है। ये भारत और पूरे हिमालय क्षेत्र का सबसे प्राचीन और आज भी निरंतर सक्रिय बौद्ध मोनेस्ट्री मानी जाती है। इस परिसर में 10वीं और 17वीं शताब्दी के बीच बने कई प्रार्थना कक्ष, स्तूप और गुफाएं आज भी मौजूद हैं, जहां कभी बौद्ध भिक्षु साधना
और अध्ययन किया करते थे। एक 1000 साल से भी अधिक समय से ताबो मोनेस्ट्री बौद्ध शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। यहाँ की शांति और ऐतिहासिक विरासत हर यात्री को एक अलग ही अनुभव कराती है। परिसर के मेन मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। ताबो मोनेस्ट्री सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि 1000 साल पुरानी जीवित विरासत है। अगर आप स्पीति की यात्रा पर आएं तो इस जगह को देखे बिना आपका सफर अधूरा ही रहेगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।